कोक स्टूडियो सीजन 15 आपने सुना? ये नया जो है हाँ जी, वो कुछ अल्लाह के हुक्म से किसी ने नहीं सुना, किसी को पता ही नहीं क्या हो रहा है। सीजन 15 म्यूजिक कंपोजर जो बैठे हैं उनको जो अरबों का बजट लेकर, तो उसको भैरवी का नहीं पता। बिठा के इनको पूछा जाए कि जी। भैया ये मुझे जैज म्यूजिक सुनाओ जी या मुझे कलावती सुनाओ जरा थोड़ी सी, तो वहाँ पे तो ये नील हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। जुल्फी कर रहे हैं, वो तो बड़ा वो लेजेंड, सेमी लेजेंड बने हुए हैं। और मेरे सामने को बैठे तो बात करे ना मुझसे कि कौन कौन सा लेजेंड बैठा है यहाँ पे, लेजेंड बैठा है यहाँ पे, लेजेंड बैठा है यहाँ पे, तो फिर मैं उनको बताऊं कि भाई लेजेंड कौन होते हैं और गैर लेजेंड कौन होते हैं। बाकी जो हो रहा है, बाकी जो हो रहा है फेवरेटिज्म हो रहा है। बाकी जो हो रहा है वो बकवास हो रहा है, बकवास हो रहा है, बकवास हो रहा है, सरासर ज्यादती है इस म्यूजिक के साथ। वे सोनिया किया को फेरिया कांग ने मुक दे अख ने सुख दी साफ ने दिख से देगा मोया। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं ताहिर सरोनीर और साजिद हुसैन चक्कू साहब के स्टूडियो में हम इस वक्त आपसे मुखातब हैं। खान साहब, ये फरमाएं कि हमारे यहाँ जी। कोक स्टूडियो सीज़न 15 और ये चल रहा है 15 सालों से, तो इससे कोई म्यूज़िक की प्रमोशन हो रही? देखें, इसमें जितने अपना ये बड़े अपना प्लेटफॉर्म है जी, इन पे जो इन्होंने म्यूज़िक प्रोड्यूसर विराजमान किए हुए हैं, पहले तो उनका पता करना चाहिए कि वो करोड़ों रुपए किस चीज़ का ले रहे हैं। करोड़ों पे बजट है। हाँ जी, अरबों का ये बजट है, तो उसमें ये कितने बचा रहे हैं और कितने लगा रहे हैं। लगा रहे हैं, और जिसका हक बनता है उसको आगे नहीं आने दे रहे। ये तो ऑडिट जो है ना, वो इसराइली फौज से करवाना चाहिए ऑडिट। उधर को बम बजेगा तो ठीक होगा। अच्छा चले, ये तो एक आप ये पॉइंट हो गया। बात ये है कि मैं भी म्यूजिक लवर हूँ। मैंने ये देखा है कि ये 15 सीजन्स में कुछ नई चीजें बनी हैं, आटे में नमक के बराबर। बाकी तो रीमेक आप देख लेना, इसका कोक स्टूडियो का पहला जो जी, पहला जुगनी, जुगनी जितने भी सीजन आए हैं उसमें जुगनी है। हाँ, वो और आलम लोहार साहब को क्रेडिट। हाँ जी, आरफ लोहार। और दूसरा ताजदार हरम, वो हमारे कवाल साबरी ब्रादरान, वो साबिर ब्रदर्स जी। लोगों ने सुनाई चीजें क्या सुना रहे हैं, कोई नई चीज कोई क्रिएट करें। एक कोक स्टूडियो सीजन 15 आपने सुना? ये नया जो है हाँ जी, वो कुछ अल्लाह के हुक्म से किसी ने नहीं सुना, किसी को पता ही नहीं क्या हो रहा है। उसमें वीडियो डाल दी उन्होंने, जो पहले लाइव होता था वो तो रहा ही नहीं। वो अच्छा, अजीब चूचू को मुरब्बा बन कोक गया। स्टूडियो की जो ट्रेडिशन थी वो लाइव, वो हाँ पहले लाइव 12वें सीजन तक तो होता रहा है। हाँ 12वें सीजन तक 12वें सीजन तक, क्योंकि हाँ। मुझे वो बताया शिराज उपल और रफाकत अली खान साहब, हाँ जी, और जो दूसरा राहत फतेह अली खान साहब, और वो सारा सिलसिला वो तो लाइव। उसके बाद फिर ये लाइव नहीं हुआ, ये पसूड़ी लाइव था जिसमें पसूड़ी हुआ, नो ये रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड है। एक तो ये बददयानती हुई, डिसऑनेस्टी हुई म्यूजिक में, कि वो जो ट्रेडिशन, अपनी ही ट्रेडिशन के बिल्कुल वो खिलाफ हुआ। और मैं इनकी बात कर रहा हूँ, जो बैठे हुए हैं, जो कंपोज कर रहे हैं बैठ के, या कंपोज हुई चीज़ें खरीद के किसी का नाम ना देना। जी, ये भी केस है। ये भी केस है। और इसमें अपना आप मेरा बताइए। गाना शाजिया मंजूर ने गाया है, जो कौन सा? आजा सोने, वो मुझसे पूछा भी नहीं गया।
यानी शाजिया मंजूर साहिबा का जो गीत है घर आजा सुने, हाँ जी। अरेंज किया है या ट्यून भी आपकी है? कंपोज मैंने किया वो। कंपोज किया है जी जी। तो इसमें कॉपीराइट्स पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करते? मैं भी नहीं बोला, मेरे टाइम नहीं था, मुझे बाद में पता चला, वरना मैं केस करता जैसे लोग करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये मैं इस तरफ ध्यान ही नहीं देता। लेकिन इनको सोचना चाहिए कि जो बैठे हैं म्यूज़िक कंपोज़र जो बैठे हैं उनको जो अरबों का बजट लेकर, तो उसको भैरवी का नहीं पता। उनको अगर इंग्लिश म्यूज़िक का, मैं तो ईस्ट एंड वेस्ट दोनों में जानता हूँ। सही। अगर बिठा के इनको पूछा जाए कि जी। भैया ये मुझे जैज़ म्यूज़िक सुनाओ जी। या मुझे कलावती सुनाओ ज़रा थोड़ी सी, तो वहाँ पे तो ये नील हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे बिल्कुल। अब तो ये जो जुल्फी कर रहे हैं वो तो बड़ा वो लेजेंड, सेमी लेजेंड बने हुए हैं। और मेरे सामने को बैठे तो बात करे ना मुझसे कि कौन कौन सा लेजेंड बैठा है यहाँ पे, तो फिर मैं उनको बताऊं कि भाई लेजेंड कौन होते हैं और गैर लेजेंड कौन होते हैं। अच्छा, ये अगर जुल्फी के ही 2 सीजन की बात की जाए, यानी 14 कोक 15 कोक सीजन और 14 और 15 की बात की जाए, तो इसमें तो वाकई वो मुझे थोड़ा शाजिया मंजूर का ही पसंद आया। वो भी इसलिए कि शाजिया ने गाया और शाजिया अच्छी सिंगर है, अच्छी सिंगर है ना? बिल्कुल। और बाकी तो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया उसको, ये पहला गाना उसका मेरा ही हिट हुआ, तो वो क्रेडिट हर बंदा अपना ले जाता है, ये नहीं बताता कि ये असल सॉन्ग की तरह ये कंपोज किसने किया। घर आजा सुने, ये तो जाहिर है ये भजन वो इंग्लैंड में इसको अपना BBC सॉन्ग ऑफ द ईयर इसको। जी 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 जी। और अभी हाँ। तक ये मेरा ख्याल है किस सन में किया था आपने? ये गालबन 2000 से पहले की बात है। 2000 से बात की है मेरा ख्याल। अच्छा, 2001 या 2 में मुझे याद है कि हम मलका तरन्नुम नूर जहां साहिबा का ट्रिब्यूट हुआ था 2001 में, हम गए थे इंडिया, बहुत बड़ा डेलीगेशन था नूर जहां साहिबा की वहाँ मेमोरी में। वो जब वो दुनिया से चली गई तो वो फंक्शन हुआ था, तो उसमें ये गाना बज रहा था इंडिया में, तो इसलिए मुझे याद है कि ये 2001 में हम गए थे, उसी उसके शुरू में आया होगा ये गाना और बज रहा था, शाजिया मंजूर हो रही थी। ये गोरो की गाड़ियों में मैंने सुना है, यूके में। जी जी सिख गा रहे हैं ये हमारे, ये अपना इंडिया के जितने भी सिंगर हैं ये स्टार्टिंग में यही गाना गाते हैं। दलेर पाजी ने भी गाया मैंने सुना। जी 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 जी। और काफी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने भी गाया है। दलेर साहब तो अपना जो मैशअप करते हैं उसमें हर दफा वो गाते हैं। दलेर साहब ने आपका वैसे भी जो है अब्बास अतर साहब का जो कलाम है, माए नहीं मेरी ये दुआए मेरी ये खुदाए, वो भी वो बड़ा अच्छा गाया था उन्होंने, दलेर साहब ने। और वो जब भी मेरे साथ बात होती है तो आपको वो याद भी करते हैं। मैं उनके घर भी गया था, उन्होंने बुलाया दावत कि आपने भी फ़ोन किया था, याद है, तो बड़ा प्यार दिया उन्होंने। चलें, दलेर साहब तो इंडिया में बैठे हुए हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं, जेड़े इत्थे बैठे ने उनका तो ये करें कि ये बड़ी ज्यादती है कि एक तो कोक स्टूडियो में अगर कोई धुन या कॉम्पोजिशन अडॉप्ट की जाती है तो उसमें करोड़ों, बकौल चक्कू साहब, ये तो अरबों की बात हो रही है। तो अगर इतने पैसे वहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं तो सर्फ में आते हैं, तो वो जिनसे आप जिनकी वो कॉम्पोजिशन या ट्यून्स होती हैं वो उनको आप दें और हकदार को उसका हक दें। अच्छा चक्कू साहब, ये फरमाएं कि ये आपने तो वो परसू नहीं किया, तो किसी ने मतलब आपसे रब्ता भी नहीं किया, आपके किसी सेक्रेटरी से या कोई लिख पढ़त कोई नहीं हुई? कोई लिख पढ़त नहीं हुई इसकी। वो जमाना वो था कि भाई नाम दे देते थे जी उस पे, बल्कि जो टॉप ब्रॉस है वो तो वो रखते हैं, जैसे आतिफ असलम का एक गाना वो शामिल कर लेते हैं, बिल्कुल। उस्ताद राहत फतेह अली खान का एक गाना वो शामिल कर लेते हैं, या ज्यादा उनकी जरूरत है ये। हाँ, वो जाहिर है उनको रखना पड़ता है। उस्ताद राहत को तो नहीं जरूरत, वो उससे क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए बिल्कुल वो सारा
और बाकी जो हो रहा है फेवरेटिज्म हो रहा है। बाकी जो हो रहा है वो बकवास हो रहा है, बकवास हो रहा है, बकवास हो रहा है, सरासर ज्यादती है इस म्यूजिक के साथ। और इस पे आप क्या मॉडस ऑपरेंडी क्या होगा, क्या आप किस तरह से ये जो नाइंसाफ़ी होती रहेगी और बकवास होती रहेगी, या इसके खिलाफ आप अलम जो है कोई जंगी तराना आप लाएंगे उनके सामने? जंगी तराना में ऐसे मेरे पास हमें ये बजट मिला हो तो इनको बताएं ये गाना कैसे बनते हैं और ये कैसे हिट, हमें इतने मैंने हिट दिए गाने, जैसे उसका है शाज़िया मंजूर होगी और दूसरा क्या नाम है उसका, वैसे तो आपने रहीम शाह का, हाँ रहीम शाह का तेरे इश्क ने कीते टूने ते तबीत जानिया, हाँ ये एक पश्तो सिंगर से पंजाबी गाना गवा के उसको बेस्ट ऑफ बंगड़ा का अवार्ड मिला है। बहुत अच्छे। म्यूजिक किस तरह से है ये जरा? तेरे इश्क न कीते टूने ते तबीत जानिया, तेरे इश्क न कीते टूने ते तबीत जानिया, मेरे मन गया मिता जानू चलिया तो कीता अनारिया ते कर मेहरबानिया, हो तेरे इश्क ने कीते तूने ते तबीत जानिया, तेरे इश्क ने कीते तूने तबीत जानिया। ये था, एक था मेरा शाज़िया मंजूर का, रातां ये कालियां रातां अखियां लाइयां बरसाता आमाया, ओ रातां ये कालियां रातां अखियां लाइयां बरसाता आमाया, मन जोड़िया अखियां को फेरिया, दस वे सोहणिया अखियां को फेरिया, कांग ने मुकदी अख नहीं सुखदी साफ न दिखदे माया, रातां ये कालियां रातां अखियां लाइयां बरसाता माया, ओ रातां। वाह 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 वाह। जब तक ये फ्लेवर जो है मुख्तलिफ और सच्चाई शामिल नहीं करेंगे कोक स्टूडियो में, ये कोक स्टूडियो जो है वो डाइट कोक, अब डाइट कोक है तो अब थोक का काम शुरू हो गया है, थोक पे हाँ। कोक। ये इस दफ़ा तो देखिए, इस दफ़ा सीज़न 15 तो हमें पता भी नहीं चला कि कब आया, किधर से आया, किधर गया वो। जी जी नए दिलों का सुराग लेकर कोक स्टूडियो किधर से आया, किधर गया वो, है जी। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें कोक में जब तक मुख्तलिफ एक्सपीरियंस नहीं किए जाएंगे और मेरिट पे नहीं किए जाएंगे, साउंड ऑफ नेशन इसका नारा है उनका, स्लोगन है उनका स्लोगन है जी। तो फिर वही पुराने गाने या इंपोर्टेड माल जो है वो नई चीज बनाए, जैसे उसमें हुआ है जैसे पुसूड़ी है, हाँ अच्छा गाना है, अच्छा, जो अच्छा है उसको अच्छा कहना चाहिए, बिल्कुल सही, सही। जो चीज़ अच्छी है। जैसे अपना एक फोक था अपना बग्गे भाई ने किया, वो क्या था अपना बाजी, हाँ 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 बाजी जैसे तो बहुत अच्छा, हाँ मतलब एक फोक को लेकर आया और अच्छे तरीके से उसको यूज किया बग्गे ने। मतलब जेन्युइन कैरेक्टर है ना जी, बिल्कुल जाहिर है वो तो वो करके यहाँ तक पहुँचा है। तो आपकी नज़रों में फिर वो मतलब फेल है कोक स्टूडियो। हाँ जी। चक्कू साहब जो हैं सब कॉन्टिनेंट के कंपोज़र, गुलकार, अरेंजर, म्यूज़िक डायरेक्टर, पियानोइस्ट, वर्ल्ड में और सब कॉन्टिनेंट में जो बेहतरीन पियानिस्ट अगर 5 हैं तो उसमें भी चक्कू साहब शामिल हैं, अगर 10 हैं तो उनमें भी शामिल हैं। तो इनकी तरफ से कितने नंबर कोक स्टूडियो को? नंबर इस सीजन के या पिछले ए करके टोटल कितने बन देने तुहानू दिओ, उन्होंने विचों फारक करो। नंबर क्या देने के, जो अच्छा काम करेगा वो अच्छा है। जैसे मैं कह रहे नाम लिए जिस गाने जो हिट हुए सही, वो ठीक है, लेकिन वो फोक थे फिलहाल अपना गाना जो अपनी क्रिएशन है
मेरा मकसद है कि वो उसको यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। ये देखा ना की है इन्होंने, ये क्रिएशन की है, ये पता नहीं किसकी है जो आगे। कौन सी क्रिएशन? ये पसूड़ी। पसूड़ी तो सालसा है, हाँ। इटली का वो सिलसिला है, अच्छा, कुछ अच्छा। उसको पिला के। और अपना चक्कू भाई, मैं तो सालसा को उनको फालसा अच्छा ये फालसा हो गया। हाँ वो तो बात ये है कि चक्कू भाई कि ये सालसा और अडॉप्टेड काम है इसमें, देखिए। और ये भी एक्सपीरियंस जो है ना, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वो जो है ना गाना आपके ज़हन में होगा शायद, प्रीतम का है, नसे जी जड़ गई हो गुझी नले जी जड़ गई रा 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 रो, उसका जो अंतरा है उसमें जो रणवीर सिंह नाच रहा है, ये वो सालसा वो एक्सपीरियंस हो चुका है। तो हम उसे छोटा नहीं कर रहे, हमारा अपना आर्टिस्ट है। वो वक्री गल है कि अली सेठी जो दा हिट होया गाना तो वो वापस नहीं आया, लाहौर वापस नहीं आया। इस तरह ते उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ते मरीख ते रहना चाहिए सी जिन्ने उन्होंने हिट आइटम होए ने, बिल्कुल। या राहत फतेह अली खान दे जिन्ने हिट ने उन्होंने प्लोटो ते होना चाहिए। केटू पाटते होना चाहिए। देखें कि अली सेठी एक गाना तो मेरी जान कुछ भी नहीं होता। पिछले सीजन में तो तुसी वो गाया सी लुडी हेज मालो, हमारा अरशद और आपने, और लुडी जो है इन्होंने क्या बनाया था, लुडी का असर किया इन्होंने। लुडी का मतलब लोगों ने सुनने में भी कोई वो इतना वो नहीं हुआ था। और उसके बाद ये पसूड़ी हुआ, तो पसूड़ी जो है वो बड़ा अच्छा लोगों ने सुन लिया, 750 मिलियन हुआ है। हाँ। एक रिकॉर्ड है। और अच्छा चक्कू साहब भी उसे अच्छा ही कह रहे हैं। हाँ, वो भी करते हैं, वो क्या कहते हैं, अपना बूस्ट भी करते हैं जी, पूरी दुनिया करती है। हाँ 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 हाँ। और सर कोई करोड़ों में तो उसकी सब्सक्रिप्शन है पहले ही। हाँ, और उसके बाद बूस्ट भी करते हैं, अरबों रुपए का बजट भी होता है ना। बूस्ट करना पड़ता है। ये आजकल एक ये इसको हम नेगेटिव नहीं लिख सकते। आपको अगर आपके गाने का वो हर्जाना अदा कर दिया जाए तो आप माफ कर देंगे, या फिर आपकी तरफ से भी 5वां काला ही है? नहीं, माफ क्या करना है, बस एक चीज हो गई है। तो आइंदा एहतियात करनी चाहिए इंसान को। कोई भी है, वो किसी का जो अपना क्रेडिट है वो ज़रूर उसको देना चाहिए, चाहे वो कोई भी है। बिल्कुल सही है, आइंदा एहतियात करनी चाहिए। एहतियात करें, आगे म्यूज़िक का काम हो रहा है। इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले नशिस्त में।